आर्थिक और सामाजिक परिणाम। आर्थिक समृद्धि और विकास। लोकतंत्र की तुलना में तानाशाहियों में आर्थिक विकास की उच्च दर है। आर्थिक विकास जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक नीतियों जैसे कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कम विकसित लोकतांत्रिक देशों और तानाशाहियों के बीच आर्थिक विकास की दरों में भिन्नता नगण्य है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र हमें आर्थिक विकास की प्रत्यभूति नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक विकास के संदर्भ में तानाशाहियों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा। जब हम तानाशाही और लोकतांत्रिक देशों के बीच आर्थिक विकास की दरों में उल्लेखनीय अंतर देखते हैं, तो लोकतंत्र को चुनना अधिक वांछनीय है, क्योंकि इसमें कई अन्य सकारात्मक परिणाम हैं। असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, लेकिन इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है। बेहद समृद्ध लोगों की एक छोटी संख्या धन और आय के एक असमान हिस्से का आनंद लेती है और देश की कुल आय में उनका हिस्सा बढ़ रहा है। दूसरी ओर गरीबों की आय में कमी आ रही है। कभी-कभी इन लोगों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा और कपड़ों को पूरा करने में काफी कठिनाई होती है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। सामाजिक भिन्नता का लोकतंत्र में सम्मान किया जाता है और भिन्नताओं पर बातचीत के लिए कुछ तंत्र विकसित किए गए हैं। उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए दो स्थितियां हैं जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र केवल बहुमत द्वारा शासन नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण का भी ध्यान रखता है। बहुमत को हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ काम करने की जरूरत है। बहुमत से शासन का अर्थ धर्म या जाति या भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र हर नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका देता है।